हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यूपी में एनएचएम का एक एग्जाम हुआ था और वो वाला क्वेश्चन जो है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। तो फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि बेसिक हेमाटोलॉजी से 15 क्वेश्चन जो आया था हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और उसके बाद सेकंड वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये भी देखा कि ब्लड बैंकिंग से नेक्स्ट 15 जो क्वेश्चन जो आया था उसको भी हम लोग देख चुके हैं। और आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज इम्यूनो हेमाटोलॉजी। तो इम्यून हेमाटोलॉजी से भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, वो जो ईपीएनएचएम का एग्जाम हुआ था। तो ये अगर आप लोगों ने ये वाला एग्जाम दिया है, अगर नहीं भी दिया है, बाकी कौन सी भी स्टेट बोर्ड से हो या फिर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप लोगों का क्वेश्चन का लेवल देखना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन में आप लोगों का ऐसे जो प्रैक्टिस पेपर आप लोग बोल सकते हो, ये आपके लिए है। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर आप लोगों को पता है, आप लोग थोड़ा चेक कर लीजिए। इसमें ऑलरेडी ग्रीन आंसर टिक करके दिया हुआ है, कौन सा आंसर सही है। तो चलिए उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। बट अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएंगे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स रिगार्डिंग लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, इट्स वैकेंसीज एज वेल एज फॉर योर सेमेस्टर एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस। तो फिर चलिए चलते हैं। आज के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज IgM constitutes dash of serum immunoglobulins. So what are immunoglobulins? Immunoglobulins are also otherwise called as antibodies. So antibodies are प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजेंस, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन हमारे बॉडी में कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के होते हैं। IgG, IgM, IgA, IgD एज वेल एज IgE। ये 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों ने इम्यूनिटी चैप्टर में उसका पढ़ाई होगा। और उसके बाद यहाँ पे पूछा है IgM के बारे में। तो हमारे बॉडी में IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, वो कितने परसेंटेज में प्रेजेंट रहता है, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछा है। ऑप्शन आप लोग देख सकते हो, 10 से 13% दिया है, 20 से 25% दिया है, 75 से 80% दिया है, और ऑप्शन नंबर बी पे जो दिया गया है 5 to 8%, ये सही आंसर है। इसको टिक किए, ग्रीन टिक किया गया है, ठीक है। तो फिर ये जो है आप लोगों का IgG अगर ये पूछता है तो आप लोगों को कितना बताना था? IgG जो होता है, इट क्रॉसेस द प्लेसेंटल बैरियर। इसका मतलब ये होता है, ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि आपके मदर से इट ट्रांसफर्स टू इट्स बेबी, ठीक है, थ्रू प्लेसेंटा। तो ये आप जितने भी बच्चे पैदा होते हैं वो अपने माँ के IgG इम्यूनोग्लोबुलिन लेके ही पैदा होते हैं, राइट। तो ये आप लोगों का 80% आपके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, एंड ये प्रेजेंट रहता है 8 से 16 मिलीग्राम पर ml। ये आप लोगों को ध्यान पर रखना है। कभी कभार परसेंटेज में क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभार पर ml में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इसीलिए आप लोगों को ये याद रखना है, IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो रहता है वो 80% केसेस में रहता है, 80% हमारे बॉडी में रहता है, एज वेल एज 8 से 16 मिलीग्राम पर ml में ये प्रेजेंट रहता है। और अगर हम लोग बात करें IgM की यानी इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू की, तो ये रहता है आप लोगों का, जैसे कि आप लोग आंसर देख पा रहे हो, 5 से 8% में, और ये आप लोगों का 0.5 से 2 मिलीग्राम पर ml में रहता है। कितना रहता है, इसका भी अमाउंट आप लोगों को याद रखना है, 0.5 से 2 मिलीग्राम पर ml, ठीक है। ये हो गया आप लोगों का IgG और IgM के बारे में। बाकी नेक्स्ट रहता है आप लोगों का IgA, दैट इज 10 से 13% के बीच में, और इसका भी अमाउंट अगर आप लोग देखेंगे तो 0.6 से 4.2 मिलीग्राम पर ml में रहता है। तो ये हो गया आप लोगों का इम्यूनोग्लोबुलिन। अगर आप लोगों को परसेंटेज में पूछता है तो आप लोग ये आंसर कर सकते हो, और आप लोगों को अगर अमाउंट में पूछता है तो भी इसका आंसर आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर जैसे कि आप लोग ये क्वेश्चन नंबर 1 को देख चुके हैं ऑलरेडी कि IgM कंस्टिट्यूट्स 5 से 8% ऑफ सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मेरे को लगता है ये क्वेश्चन के साथ साथ बाकी और 2-3 क्वेश्चन भी आप लोगों को इस रिगार्डिंग आप लोगों को मिल गए होंगे, ठीक है। तो फिर चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ऑन इम्यूनोहेमेटोलॉजी। क्या क्वेश्चन आया था उसको थोड़ा देखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो जिस बच्चे ने इस एग्ज़ाम को अपीयर किया था, उसने वो इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया है। तो हिंदी में आप लोगों को क्वेश्चन ये दिख रहा होगा, और मैं आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन इंग्लिश में बताती हूँ। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टी सेल नंबर। तो टी सेल आप लोगों ने सुना ही होगा। तो टी सेल जो होते हैं उसका कौन सा, ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि साइटोटॉक्सिक और किलर सेल्स, मेमोरी सेल्स, सप्रेशर टी सेल्स, हेल्पर और इंड्यूसर सेल्स, ये कौन सा होता है आप लोगों का टी सेल जो ज़्यादा अमाउंट में रहता है? टी सेल का नंबर मेन जो रहता है वो कौन सा रहता है? साइटोटॉक्सिक होता है, मेमोरी होता है, सप्रेसर होता है, या फिर हेल्पर होता है, क्योंकि ये सारे टी सेल्स हैं। तो जैसे कि आप लोग इसको आंसर देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर डी यानी टी हेल्पर सेल्स इज द मेन इंपॉर्टेंट टी सेल। उसका नंबर जो है वो ज़्यादा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन है, ठीक है। तो मेरे को नहीं लगता कि ये क्वेश्चन में और थोड़ा सा क्या कुछ डिस्कशन किया जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन नंबर 3 से ही दिया है,
हेल्पर टी सेल्स इंड्यूस डैश। हेल्पर टी सेल्स तो सबसे मेन इम्पोर्टेंटली हमारे बॉडी में जो उसने दिया है कि नंबर प्रेजेंट है, मेन है, उसका जो है वो क्या इंड्यूस करता है, कौन सी चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए ये इंड्यूस करता है। बोथ सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो आंसर तो आप लोग देख रहे हो कि हमारे बॉडी में जितने जो इम्यूनिटी होता है, सेलुलर इम्यूनिटी एक होता है और दूसरा होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये दोनों इम्यूनिटी को ये इंड्यूस करता है ये जो हेल्पर टी सेल्स। इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज़ द इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को जो वाला सेल आप लोगों को इंड्यूस करने में, मतलब बोथ इंक्लूडिंग सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल, ये दोनों इम्यूनिटी को जो इंड्यूस करता है दैट इज़ द हेल्पर टी सेल। तो इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट मेन है, ठीक है। तो इसका काम आप लोग जैसा कि देख सकते हो, हेल्पर टी सेल्स इंड्यूस बोथ सेलुलर एज वेल एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ये वाला क्वेश्चन में मेरे को नहीं लगता और थोड़ा सा कुछ डिस्कशन करना चाहिए। व्हाट इज़ द नॉर्मल लेवल ऑफ IgM इन ब्लड। तो आप लोग देख सकते हो, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता रही थी, तो उसी में से ही क्वेश्चन आया है, इम्यूनिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। अगर आप लोगों ने ये वाला कंसेप्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो ये वाला क्वेश्चन का ऐसे ही अगर 2-4 क्वेश्चन इस चैप्टर से आ जाएंगे ना, तो भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बताती हूँ कि कंसेप्ट को पढ़िए। अगर आप लोग ऐसे MCQ करते जाएंगे तो यहाँ पे तो आप लोगों ने IgM का देख लिया, अगर पूछ लेता IgG का तो क्या आप बता पाते? नहीं ना। तो इसीलिए आप लोगों को पूरा पूरा कंसेप्ट देखना चाहिए, चाहे वो OSSC एग्ज़ाम हो और SSSC एग्ज़ाम हो, बाकी अदर स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो फॉर लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, आप लोगों को पहले तो जो है वो टेक्स्ट बुक वो बिल्कुल पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए देखते देखते हम लोग देखते हैं कि ये वाला जो है ABCD आप लोगों का 2 to 6, 8 से 16, 1 से 4, 5 से 2, तो 0.5 से 2, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। 8 से 16 मिलीग्राम पर ml होता है आप लोगों का IgG का, वैसे आप लोगों का जो ये 0.5 से 2 मिलीग्राम पर ml ये होता है आप लोगों का IgM का, ठीक है। ये वाला ग्रीन टी का आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द इम्यूनोग्लोबुलिन दैट मेडिएट्स ब्रंस-कुशनर रिएक्शन दैट इज पीके रिएक्शन। ऐसा कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि पीके रिएक्शन को मेडिएट करता है? बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग देख सकते हो कि ये जो IgE है, यानी ये IgG होता है जो ये एलर्जिक रिएक्शन पर डेवलप होता है। ये होता है आप लोगों का इन्फ्लामेशन जब होता है, एलर्जी जब होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जब होता है, ये IgE इम्यूनोग्लोबुलिन आपका प्रोडक्शन होता है। तो ये पीके रिएक्शन भी वही है। तो ये वाला कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन इसको मेडिएट करता है? दैट इज IgE। इसको बिल्कुल नहीं बोलना है, पीके रिएक्शन इज मेडिएटेड बाय इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन दैट इज IgE, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने दिया गया है, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिएक्शंस आर सीन इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी एक्सेप्ट। तो हाइपर सेंसिटिविटी चैप्टर से ये वाला क्वेश्चन है। आप लोगों का 4 टाइप्स का हाइपर सेंसिटिविटी होता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है जाके पढ़ लीजिए। हाइपर सेंसिटिविटी वाला चैप्टर जो है टाइप 1 होता है, टाइप 2, टाइप 3 एज वेल एज टाइप 4 होता है। तो यहाँ पे पूछा है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिएक्शंस, मतलब हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन होता है अगेंस्ट एंटीजेंस, उसके लिए जो इम्यून रिएक्शन हमारे बॉडी में जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है वो दिखता है, लेकिन एक्सेप्ट इसमें से कौन सा ऐसा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है जो कि आप लोगों का एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जैसे कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, दैट इज टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, द मेन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन इज। तो ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। द मेन सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन कौन सा होता है? दैट इज IgG व्हिच इज प्रेजेंट इन 80%, और ये मदर से बेबी को थ्रू प्लेसेंटल बैरियर ये क्रॉस करके आता है। सबसे इंपॉर्टेंट खासियत ये है। बाकी नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 जो है पढ़ने वाला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट IgG आर ट्रू। आप लोग देख सकते हो ये क्वेश्चन देख के, अगर आप लोगों ने इसका कंसेप्ट पढ़ा होता तो कोई भी क्वेश्चन आपका ये गलत नहीं होता। तो कौन सा ऐसा जो है ये IgG के ऊपर, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा के ऊपर है जो कि ट्रू है, लेकिन एक्सेप्ट मतलब ये 4 चीज़ें दिए गए हैं आप लोगों को, ये ट्रू है, लेकिन इसमें से एक चीज़ जो है वो गलत है रिगार्डिंग IgG। तो पढ़ लेते हैं। IgG इज द ओनली मैटरनल इम्यूनोग्लोबुलिन दैट इज नॉर्मली ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लासेंटा। ये बात सही है। IgG पार्टिसिपेट्स इन मोस्ट इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, 80% केसेस में है, तो ऑब्वियसली ये तो पार्ट लेगा ही।
तो ये भी सही है। IgG इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया यानी बैक्टीरियल एनगल्फिंग, बैक्टीरियल डिस्ट्रक्शन। तो इसके लिए भी IgG इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन क्वेश्चन जो ऑप्शन नंबर डी पे दिया गया है, विथ मोस्ट एंटीजेंस IgG अपीयर्स अर्ली, बट ये गलत है, पूरा पूरा गलत है। इसलिए क्योंकि आप लोगों को मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, कोई भी इन्फेक्शन होता है तो रिसेंटली तुरंत आप लोगों का, जैसे कि आप लोगों का कोई भी मूवी अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों का सही टाइम पे कौन पहुंचता है? हीरो पहुंचता है। लेकिन सबसे लेट जो पहुंचता है वो पुलिस होता है ना, राइट। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, मतलब जैसे कि मूवी में दिखाते हैं। तो उसी तरह अगर हम लोग देखें तो IgM जो है ना वो आपका पूरा बिल्कुल बिल्कुल हीरो है। तो ये क्या करता है, कोई भी इन्फेक्शन रिसेंटली होता है तो ये तुरंत ही डेवलप हो जाता है, ठीक है, IgM जो होता है। लेकिन IgG जो होता है, जो मदर से बेबी को आया है, इट अपीयर्स लेट, ठीक है। ये अपीयर आता है वो लेट आता है और लेट भी जाता है। और इसीलिए ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन G है सबसे इम्पोर्टेंट है। लेट आएगा, वो धीरे धीरे करके आएगा, अच्छे से आएगा, और आएगा तो अगर एक बार आ गया तो वो जब तक डिजीज़ ख़त्म ना होता वो ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला जो फैक्ट है रिगार्डिंग IgG, दैट इज़ विथ मोस्ट एंटीजेंस IgG अपीयर्स अर्ली, ये वाला गलत है, ठीक है। ये तो ऑलरेडी गलत दे चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उस पर भी हिंदी में दिया गया है, आप लोग देख सकते हो जैसे कि। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो मुख्य रूप में द्वितीयक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है क्या कहलाता है? IgD, IgA, IgE एज वेल एज IgG। तो इसको अगर हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी रेस्पॉन्स? प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है जो कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, और ये वाला जो है वो सेकेंडरी रेस्पॉन्स है। तो सेकेंडरी रेस्पॉन्स कौन करता है? ऑब्वियसली जो लेट आता है, तो सेकेंडरी। आप लोगों का IgD नहीं आता, IgA नहीं आता, IgE भी नहीं आता, सेकेंडरी रेस्पॉन्स दिखाता है IgG, दैट इज इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 जो है, अधिकांश IgM डैश में फैले होते हैं। सेक्रेटरी सरफेस, सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स, एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट, इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट। आंसर तो आपके सामने ही है। क्वेश्चन अगर हम लोग इंग्लिश में देखें, मोस्ट IgM आर स्प्रेड इन। तो IgM जो इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू होता है वो स्प्रेड कहाँ कहाँ पे होता है? ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सेक्रेटरी सरफेस में नहीं होता है, सरफेस ऑफ टिश्यू सेल्स में नहीं होता है, एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में भी ज़्यादातर नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर स्प्रेड हुआ है ये एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। IgM सबसे ज़्यादा स्प्रेड हुआ है एक्स्ट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट में, ठीक है। तो ये वाला चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, T lymphocytes आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम नंबर इन द व्हाट? ब्लड, स्प्लीन, बोन मैरो, लीवर। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी। बोन मैरो में हम लोगों का प्रोडक्शन होता है RBC, WBC वगैरह। नेक्स्ट आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए पे दिया गया है ब्लड। तो ब्लड में ही ज़्यादातर अमाउंट में, मैक्सिमम अमाउंट में हमारा T lymphocytes प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 11 होने के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कोलेस्ट्रॉल में बड़ी मात्रा में होता है कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन? जो सिक्रेटरी फंक्शन आप लोगों ने देखा होगा, जो कि होता है आप लोगों का IgA का, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा इसको बोलते हैं। तो IgA जो होता है वो सिक्रेटरी फंक्शन रहता है वो, और फ्लूइड जैसे कि होते हैं हमारे बॉडी में, उसके अंदर में प्रेजेंट रहता है, जो मेनली होता है कोलेस्ट्रॉल, जो कि मदर से फर्स्ट 3 to 4 डेज में निकलता है फॉर इट्स बेबीज। तो दैट इज कॉल्ड एज कोलेस्ट्रॉल। तो ये होता है, ये इसमें से कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है, ये आप लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होगा और ये आपको जानना भी चाहिए। तो कोलेस्ट्रॉल में मेनली आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है IgA, व्हिच इज सिक्रेटरी इन फंक्शन, ये वाला इम्यूनोग्लोबुलिन प्रेजेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द जनरल पर्पस एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एक्टिव इन ब्लड एंड टिश्यूज। तो सिक्रेटरी फंक्शन में जैसे कि मिल्क में हम लोगों ने देख लिया, मिल्क मतलब कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसमें हम लोगों ने देख लिया IgA रहता है। लेकिन ये यहाँ पे पूछा है कौन सा एंटीबॉडी है विच इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स एक्टिव इन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज में भी और ब्लड में भी, दोनों चीज़ों के लिए ये प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट्स। वो कौन सा है जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है? दैट इज 80% में, विच इज IgG। तो IgG ये एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है विच इज एक्टिव इन ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को दिया गया है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डैश इन सीरम इंडिकेट्स रीसेंट इन्फेक्शन। सबसे ईजी सा सवाल है जो कि ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें कर चुके हैं।
तो कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है विच इज़ रीसेंट इन्फेक्शन में इंडिकेट करता है, दैट इज़ IgM। अगर जैसे कि आप लोगों का डेंगू वायरस जो अगर इन्फेक्शन हुआ है तो डेंगू फीवर होता है, तो उसमें आप लोग कौन सा मतलब पहले अगर रीसेंट इन्फेक्शन हुआ है तो आप लोग का कौन सा टेस्ट करते हो, IgM टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही जाके NS1 एंटीजन टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो रीसेंट इन्फेक्शन अगर हुआ है, आप लोगों को नहीं हुआ है, तो आप लोग को IgM से पता चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कि इम्यूनोहेमेटोलॉजी से क्वेश्चन नंबर 15 में लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो कि आज हम बात करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस ऑन पैथोलॉजी बात करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन हुआ था यूपी में NHM का, उस पे ऊपर क्वेश्चन था। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है द हेवी चेन प्रेजेंट इन इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास IgA, दैट इज, तो इम्यूनोग्लोबुलिन 5 इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारे बॉडी में है, IgG, IgM, IgA, IgD एंड IgE, उसका फुल फॉर्म क्या क्या होता है। IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, IgM यानी इम्यूनोग्लोबुलिन म्यू, IgD यानी इम्यूनोग्लोबुलिन डेल्टा, IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, एज वेल एज IgE यानी इम्यूनोग्लोबुलिन एप्सिलॉन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है, इसमें कौन सा जो हेवी चेन है, तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा एक इम्यूनोग्लोबुलिन एक एंटीबॉडी के अंदर, उसका पिक्चर भी आप लोगों को याद रखना है। एक हेवी चेन होता है, एक लाइट चेन होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन ए जो है, इम्यूनोग्लोबुलिन अल्फा, वो वाला इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास में उसका हेवी चेन है अल्फा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर सही लगा है, अगर आप लोग उसमें से कुछ नॉलेज मिला है तो कमेंट कर दीजिएगा। मेरे से जुड़ने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, माई इंस्टाग्राम ID इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो फिर चलिए चलते हैं, इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हम लोग बात करेंगे वो क्लिनिकल पैथोलॉजी से, जैसे कि आप लोग दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। थैंक यू।